नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात गरीबों के राशन और राशन पर शासन के प्रचार पर जारी सियासत की। एमपी में अगले महीने से शिवराज सरकार गरीबों को सरकारी उचित मूल्य की दुकानों के जरिए प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन पहुंचाएगी। इसमें 5 किलो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और बाकी 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत दिया जाएगा और गरीबों को इसके लिए देने होंगे 1 रुपए। नवंबर तक योजना चलेगी। खास बात यह है कि यह राशन पहले से पैक किए गए थैलों में दिए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इससे जहां अच्छी गुणवत्ता का राशन गरीबों के घर तक पहुंचेगा तो साथ ही इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। जबकि विपक्ष को इस बात पर ऐतराज है कि राशन के थैले पर सरकार अपना प्रचार करने में ना जुट जाए। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अगले महीने से गरीबों को मिलने वाला सस्ता राशन थैले में उपलब्ध कराएगी। वैसे 1 महीने पहले हुई बैठक में इस बात का फैसला हो चुका था, मगर अब इस फैसले को हकीकत का अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो निःशुल्क राशन और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत हर शख्स के हिसाब से 5-5 किलो राशन 1 रुपए किलो की दर पर दिया जाएगा। 7 अगस्त से ये सारा राशन एक साथ पैक करके सरकारी उचित मूल्य की दुकानों से थैले में दिया जाएगा। खास बात यह है, जिस थैले में राशन दिया जाएगा उस पर योजनाओं का प्रचार होगा। बस इसी बात पर विपक्ष को ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है जनता अपना थैला खुद ले आएगी, सरकार को अपना चेहरा चमकाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल अपनी तस्वीरें घर घर चिपकवाने के चक्कर में करोड़ों रुपया थैलों पर बर्बाद करेगी। मंत्री जी की सभा में जो है शहडोल में चिल्ला चिल्ला कर कहा गरीबों ने कि हमें साहब राशन नहीं मिल रहा है। ये सरकार थैलों में ही रख के जाएगी, ये ध्यान रखें भाजपा के लोग। ये थैला संस्कृति बंद होनी चाहिए। ऊपर वाले कहते हैं कि मैं तो झोला उठा के निकल लूंगा और नीचे वाले कह रहे हैं कि झोला ले जाओ और निकल लो। उधर कांग्रेस के ऐतराज पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी एक तरफ जहां केंद्र सरकार की योजना की तारीफ कर रही है, तो वहीं शिवराज सरकार के फैसले को सही ठहरा रही है। देखिए, कांग्रेस तो खुद एक थैले में सिमट कर रह गई है। थैले का आप मान के चलिए कि एक डोर दिग्विजय सिंह जी के पास है, कमलनाथ जी के पास है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी है जो कांग्रेस पार्टी को डोने पर लगी हुई है। तो कांग्रेस को अभी पता ही नहीं क्या हो रहा, पर हाँ उनका ध्यान एक चीज के ऊपर है कि थैला धन का उनको मिलता रहे और कांग्रेस पार्टी थैली में सिमटती जाए। वैसे आंकड़ों की बात करें तो इस योजना के तहत प्रदेश के 1,15,46,59,000 परिवारों के 4,89,89,855 हितग्राहियों को फायदा मिलेगा। इन्हें प्रदेश की 25,423 सरकारी राशन की दुकानों से राशन दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि थैले में राशन पहुंचाने की योजना का मकसद क्या वाकई प्रचार प्रसार करना है? सवाल यह है, क्या गरीबों को मिलने वाला राशन अगर पहले से ही थैले में पैक होकर दुकानों में पहुंचेगा तो उससे भ्रष्टाचार कम नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता इस फैसले को कैसे देखती है? प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। देखिए, अब सीधी बात यह है कि करीब करीब 4 करोड़ 90 लाख ऐसे लोग हैं प्रदेश के 8 करोड़ की आबादी में, जिनको ये थैला दिया जाएगा, थैले में राशन दिया जाएगा और 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये राशन दिया जाएगा। हमने आपको बताया कि 5 किलो केंद्र सरकार और 5 किलो शिवराज सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत लोगों तक पहुंचाएगी। आपत्ति है थैले पर, और थैला क्या बिल्कुल ब्लैंक होगा? उस पर अगर कुछ लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? तस्वीर होगी तो किसकी होगी? यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राजेश सोलंकी जी, प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और अब से कुछ देर बाद कांग्रेस की तरफ से भी हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे। राजेश जी, ये जो थैले तैयार हो रहे हैं तो इसका कुछ ग्राफिक्स वगैरह, कुछ अभी फोटो वगैरह कुछ तय हो गई है क्या? क्या लगेगा उस पे? नहीं, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है कि थैले के ऊपर क्या उसका ग्राफिक होगा, थैला कैसा होगा। सवाल ये है कि सामान थैले में होगा और प्रति व्यक्ति के हिसाब से चूंकि देना है, वो थैला हर एक को देना है। आपने बताया 4 करोड़ 90 लाख लोग 8 करोड़ में से देना है, ये महत्व की बात है। वैसे भी प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, लोग जानते हैं। कौन 5 किलो केंद्र से आ रहा है, 5 किलो राज्य से आ रहा है, ये भी लोगों को मालूम है।
और जहाँ तक फोटो का सवाल है या योजनाओं का सवाल है, तो जो भी सरकार होती है वो छापती है। आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो उनका ही फोटो छपता है। अभी भी जो कोरोना के लेकर के जो विज्ञापन हुए, जो विभिन्न प्रकार के जन जागरण के कार्यक्रम हुए, उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सभी प्रदेशों में सभी जगह फोटो लगते रहे, लोग उससे सबक भी लेते रहे, सीखते भी रहे, आगे बढ़ते भी रहे। इसलिए महत्व की बात नहीं है, जिसकी सरकार होती है वो अपने फोटो बड़े गर्व के साथ में छापती है। कांग्रेस को भी छापना चाहिए था, कांग्रेस सरकार चलाती रहती तो कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल यह है कि लोगों के पास अनाज पहुंच जाए, और चूंकि पैक होकर के ऊपर से आएगा, भोपाल से आएगा पूरा सामान, इसलिए उसमें कल को ये आरोप लगता है कि कम तौल दिया, कम दिया, एक को नहीं दिया, एक को दिया, ऐसा नहीं होगा। जिसके नाम है सबको पूरा जो एक किट बनेगी वो सबको दे दी जाएगी। ये महत्व की बात है। फोटो तो ऐसा है, शिवराज जी मोदी जी के लोगों के दिल में चस्पा हो चुके, कांग्रेस क्या करेगी उसमें? मैं इस पर आपसे सवाल पूछूंगा राजेश जी। हालांकि ये जो दो हमने भी बताया कि पॉजिटिव जो अभी एस्पेक्ट नजर आते हैं इस योजना के या इस तरीके के, वो ये हैं कि एक तो घटतोली या कम तोली की आशंका कम रहेगी क्योंकि थैला पैक रहेगा, सील्ड रहेगा। दूसरा ये कि गुणवत्ता बनी रहेगी, उसमें मिलावट के चांसेस कम रहेंगे भोपाल से ही अगर थैला पैक होता है तो। एक तरफ राजेश जी आप कहते हैं कि मोदी जी की और शिवराज जी की दिल पर तस्वीरें छप चुकी हैं जनता की, तो फिर आवश्यकता क्या है इस तरह की योजनाओं पर? कांग्रेस हमेशा से आपत्ति जताती रही। 3 उदाहरण देता हूं मैं आपको। वैक्सीनेशन आजकल हो रहा है देश में, तो सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो। सरकारी आवास मध्य प्रदेश में जब दिए गए तो वो दौर भी याद कीजिए, टाइल लगा दी गई थी मोदी जी की और शिवराज जी की। और तीसरा जो उदाहरण है वो ये कि शिवराज जी की फोटो लगा दी गई थी बाकी की योजनाओं में भी। तो अगर दिल पर शिवराज और मोदी की फोटो छप चुकी जनता की, तो इस तरह की फोटो छापने की आवश्यकता बचती है क्या? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। फोटो नहीं लगाए तो भी चलेगा, फोटो लगाए तो भी चलेगा। सरकार जो रहती है, जिसकी भी रहती है, तो ये प्रैक्टिस है, अपने भारत में भी है, सभी राज्यों में है, केंद्र में भी है। पहले इंदिरा जी की भी छपती थी, अटल जी जब प्रधानमंत्री तो उनकी भी छपती थी, नरसिंह राव जी की भी छपती रही, राजीव जी की भी छपती थी। अब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो अपनी छाप लें वो। इसलिए आम तौर पर जो भी सरकार होती है ये प्रैक्टिस है। नहीं छापे तो भी चलेगा, लेकिन छाप भी दिया तो आपत्ति क्या है? सवाल तो ये है कि सामान लोगों को मिलना चाहिए, वो सबको उपलब्ध हो रहा है। इतना सामान सबके पास पहुँच जाए जैसा सरकार चाहती है, पूरी क्वालिटी की और पूरी क्वांटिटी में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फोटो लगाएं तो भी ठीक है, और नहीं भी लगाएं तो भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबको ये पब्लिक है, सब जानती है, सबको मालूम है ये जो अनाज आ रहा है या ये जो सहयोग आ रहा है, सहायता आ रही है, कहाँ से आ रही है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगा भी दिया तो क्या दिक्कत है? ठीक, मैं आ रहा हूं राजेश जी आपके पास। कांग्रेस की तरफ से स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश सोलंकी साहब भी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। 2 सवाल मैं उनसे पूछ चुका हूं। स्वदेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे, बहुत लंबी बात नहीं है सर, 1.5 साल पहले की बात है जब कांग्रेस ने जय किसान कर्ज माफी योजना चलाई। उसमें बटे सर हरे पीले नीले फॉर्म। एक फॉर्म की फोटो है सर मेरे पास, एक तरफ कमलनाथ जी की तस्वीर नजर आ रही है, बीच में मध्य प्रदेश शासन का लोगो है, और तीसरी तरफ लिखा हुआ है, फोटो के लिए एक चौकोर खाना बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जिन कृषकों के नाम हरी सूची में दर्ज हैं वही इस आवेदन को भरें। यानी वो हरा फॉर्म है मेरे पास जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सर, अब सवाल यह है कि सरकारें जिसकी होती हैं फोटो तो वो छापती हैं, तो आपको उस वक्त फोटो छापना बुरा नहीं लगा? आज आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि फोटो क्यों छपवा रहे हैं आप उस थैले में जो गरीबों को राशन दिया जाएगा? खर्चा जो करेगा चर्चा तो उसकी होगी या नहीं होनी चाहिए? ये जो 3 तरह के फार्म है उसका एक लॉजिक था। जो पहले जो बंटा ढार हुआ है, पैसे का बंदरवाट हुआ है, उस पैसे को पकड़ाए जाने के लिए हमने 3 श्रेणियों में बांटा था, 3 कैटेगरियों में। इसलिए 3 तरह के फॉर्म इशू किए थे और उसमें हजारों करोड़ का घोटाला पकड़ा भी गया था। हमारा आशा ये था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि हम अपनी तरफ से, सरकार ने, केंद्र सरकार ने गेहूं निश्चित कर दिया राशन, और प्रदेश सरकार ने निश्चित कर दिया। अब आप ये बताइए कि 2-3 महीने घोषणा किए हो गए, आज तक मिल नहीं पाया कि आज तक लोग भूखे बैठे रहे। रहा सवाल विज्ञापन का, तो विज्ञापन का इतना शौक है इस सरकार को कि वैक्सीनेशन अगर हुआ तो वैक्सीनेशन को निःशुल्क अगर सरकार ने दिया, पहले भी सरकारों ने दिया है, तो धन्यवाद मोदी जी के विज्ञापन में उतने करोड़ के विज्ञापन कर दिए जितनी लागत वैक्सीनेशन की नहीं थी, जितने के विज्ञापन कर डाले। इन्होंने सुलभ शौचालय के लिए
टाइल्स में बाकायदा लगाने की भी कोशिश की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय का फोटो। जब उसका विरोध हुआ तब उसको हटाया। तो ये प्रचार प्रसार की सरकार है, इनको विज्ञापन सबसे पहले है। नहीं, मैंने स्वदेश जी फॉर्म्स के रंग पे सवाल नहीं पूछा था। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि जब आपने फॉर्म जारी किए थे तब उसमें कमलनाथ की फोटो थी, जबकि मुझे वो बयान अच्छी तरह याद है जब ये योजना लॉन्च हो रही थी तो कमलनाथ ने खुद मंच से कहा था कि किसी की फोटो नहीं होगी, ये किसानों की योजना है। हालांकि उनकी फोटो थी उस फॉर्म में। आप बताइए थी कि नहीं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साफ लॉजिक है कि पैसे का अपव्यय न हो। अगर फॉर्म भरे जाने में फॉर्म में एक जगह फॉर्मेट पे छपता है, अगर गलती से छप गया होगा फोटो, जैसे भी छप गया हो, लेकिन जो अब हर किसान के पास थैला है, हर मजदूर के पास थैला है, बोरी है, अब आप अलग से एक स्पेशल पैकेट बनाने की कोशिश करोगे तो पहले कोरोना की लहर में जब गेहूं बांटा था, ग्वालियर चंबल संभाग में आटा बांटा था, उस आटा में भी 17 किलो 16 किलो निकला था 20 किलो की जगह। तो ये घपला हो रहा है कुल मिलाकर के। आज भी 302 वितरण केंद्रों पर कार्रवाई हो रही है ग्वालियर चंबल संभाग में। इतना घोटाला किया जा रहा है पीडीएस के गेहूं पे। लोग, आज ये स्थिति बन गई है कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता में लगभग 5 करोड़ लोग राशन लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रदेश की हालत जर्जर हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर भी धन्यवाद मोदी जी देने के लिए करोड़ों रुपए के वो विज्ञापन कर डाले जिनकी आवश्यकता नहीं थी। हमारी पहले भी सरकारें नहीं है, हमने वैक्सीनेशन किए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की कीमत से ज्यादा के विज्ञापन किए जाना, जागरूकता के लिए विज्ञापन तो समझ में आता है, लेकिन धन्यवाद मोदी जी के लिए विज्ञापन किए जाने, इसका क्या लॉजिक है? आप बताइए। ये प्रचार प्रसार की सरकार है। अभी आप कोलार के शमशान घाट पर चले जाइए, वहां माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा के फोटो मिल जाएंगे। आप मंदिर पर जाइए तो इनके फोटो मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के ये विज्ञापन की सरकार है। अब हमने इसीलिए मांग की थी, जब कोरोना के दौर में वैक्सीनेशन का काम हुआ तो वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड कराने के बाद जब वहां से खर्रा निकलता था उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय की फोटो निकलती थी। तो हमने ये कहा था इसका सरलीकरण किया जाए। लोग, हर व्यक्ति स्मार्टफोन नहीं चलाता, हर व्यक्ति कैसे निकाल पाएगा, कैसे रजिस्टर कर पाएगा, स्लॉट बुक नहीं कर पाता है। हमने इसलिए इसका विरोध किया था। विरोध करने के पीछे ये नहीं था कि हमें हर चीज का विरोध करना है, इसलिए कि सरलीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सलाहकार पता नहीं कैसे हर चीज में अवसर प्रचार का ढूंढ ही लेते हैं। तो वैक्सीनेशन में जो फोटो निकलती थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय नहीं, उसमें स्वदेश जी मैंने सवाल पूछा था राजेश जी से। राजेश जी ने कहा था कि लोगों के दिलों में छपी है शिवराज और पीएम की फोटो, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर दिलों में छपी तो फिर फोटो छपवाने की आवश्यकता क्या? मैं लौट रहा हूं आपके पास स्वदेश जी। राजेश जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी, थैले में राशन जाएगा, उस पर फोटो होगी कि नहीं होगी, योजनाओं का प्रचार होगा कि नहीं होगा, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन सवाल अच्छा निकल कर आया, और सवाल वो निकल कर आया कि कोरोना की दूसरी लहर जा चुकी है लेकिन योजना आपकी शुरू होने वाली है 7 अगस्त से। थोड़ा लेट नहीं होगा सर? हाँ, ये सही बात है, थोड़ा लेट हो गए, और 1-2 महीने पहले होता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चूंकि जुलाई से उसको देना है, इसलिए केंद्र सरकार की जो घोषणा थी, ऊपर से सामान आने में भी, अनाज वगैरह आने में समय लगा है, और 1 आध महीने पहले कर सकते थे, बात सही है। लेकिन जब से शुरू करेंगे तब से नवंबर तक पिछला का भी मिलाते हुए पूरा अनाज मिल जाएगा। देखिए, गरीब व्यक्ति के घर में थैला कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है, और महत्व की बात ये नहीं है कि थैले में फोटो है या नहीं है। हम लोग चाहें तो फोटो छाप भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी छाप सकते, ये कोई बहुत बड़ी बहस की बात नहीं है। सवाल ये है कि जैसा केंद्र और राज्य चाहता है, उच्च गुणवत्ता का जो अनाज है वो पूरी क्वालिटी में, पूरी क्वांटिटी के साथ लोग पहुंच जाए, महत्व की बात है। देखिए, मोदी जी को सब जानते हैं, शिवराज जी को सब जानते हैं, उनका थैले में फोटो लगा दो नहीं लगा दो क्या फ़र्क पड़ता है? सबको मालूम है कि भाई 5 किलो राज्य सरकार दे रही है, 5 किलो केंद्र सरकार दे रही है, तो ये कोई खास बात नहीं है। ये चिंता कांग्रेस को करना चाहिए कि ये पूरा जो सामान है ये हर एक व्यक्ति के पास जो राज्य और केंद्र दे रहा है वो पहुंच जाए। अब फोटो है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो भी, मुझे मालूम नहीं उसका क्या डिजाइन बनाया, फोटो है भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम, लेकिन जिस भी योजना के तहत जा रहा है अनाज, वो तो उस योजना नहीं, मुझे लगा था राजेश जी आप बताएंगे। देखिए, अब डिजाइन और फोटो की बात रही तो आप जहां बैठे हैं, आपकी दीवार पर जो ये पत्तियों का डिजाइन बना ये बड़ा अच्छा है, तो जाहिर बात है सरकार अगर खर्चा कर रही तो ये पत्तियां तो नहीं बनाएगी उस पर। मैं वही पूछा था आपसे कि फोटो होगी ना, मतलब ये तय है ना अभी या नहीं है? जो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो होता है कि जो योजना है, जैसे केंद्र की योजना का आपने बताया, मुख्यमंत्री उस योजना का नाम होगा, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की फोटो तो आमतौर पर रहते ही हैं। भाई किसी भी सरकारी भवन में जाओ, वहां भी लगे हुए फोटो, अब क्या हर जगह से फोटो हटाएंगे क्या? लेकिन मेरा इसमें आग्रह ये था, जितना मैं कहना चाह रहा था,
कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के फोटो लगे या फोटो नहीं लगे, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। कमलनाथ जी की फोटो लगी तो हमने कहाँ आपत्ति की? अभी कमलनाथ जी 23 में फिर से बन जाए मुख्यमंत्री, खूब छापे फोटो, हमको क्या आपत्ति है? राहुल गांधी जी आए प्रधानमंत्री बन के, उनका कमलनाथ जी स्वागत करें, खूब फोटो लगाए, होर्डिंग लगाए, इसमें आपत्ति की क्या बात है? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की फोटो तो छपती रहती है। लौट रहा हूं मैं आपके पास, इसका मुद्दा ही नहीं है। राजेश जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, इससे अलग प्रचार प्रसार फोटो से अलग स्वदेश जी आपसे एक सवाल। स्वदेश जी, क्या इस बात की संभावनाएं नहीं बढ़ जाएंगी कि यदि राजधानी से या जिला मुख्यालय से अगर एक पैक्ड राशन का थैला आता है और वो सील्ड है और वो अगर तोलने में उसमें सामान कम निकलता है तो शिकायत का एक मजबूत आधार तैयार हो जाएगा, बजाय इसके कि एक बड़े 50 किलो के थैले या 100 किलो के थैले में से अनाज लोगों को तोल कर दिया जाए और बाद में मुकर जाए उचित दुकान का विक्रेता भी कि मैंने तो जी पूरा तोला था, वो घर जाके कम कर लाए तो मैं क्या करूं। सील्ड अगर थैला है तो इसमें इस बात की संभावना नहीं बढ़ जाएंगी कि पूर्ण इंसाफ होगा, उच्च गुणवत्ता मिलेगी या नहीं? आसिफ भाई, बहुत ही वाजिब सवाल किया है आपने और मैं जी न्यूज के दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि पहली लहर में कोरोना की में आटे के पैकेट बिल्कुल बाकायदा पैक किए हुए बांटे गए थे और उन आटों में 20 किलो का पैकेट था वो, और तकरीबन मैं समझता हूं 15-16 किलो 17 किलो से ज्यादा आटा नहीं निकला। उनमें शिकायतें में हुई, खूब बवंडर हुआ, जांच भी हुई, पर गिरफ्तारी किसी की आज तक नहीं हुई। क्या है इसमें? उसमें बाकायदा एक एजेंसी बनाई जाएगी जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट उसी को दिया जाएगा जो इनका चाहता होगा। मतलब एक भ्रष्टाचार के लिए एक रास्ता और खोल दिया है। ये भ्रष्टाचार का रास्ता, भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार, प्रचार का प्रचार, दोनों चीजें एक साथ है। तो इस सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि आप खूब प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन गरीब के आटे की कटौती ना करिए। आप इसमें ऐसा मत लगाइए, मत बर्बाद कीजिए। आप प्रचार प्रसार खूब कर लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर के अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने घर से लेकर के अपनी सैलरी से लाकर के प्रचार प्रसार करें अपनी पार्टी का, तो बात समझ में आती है। ये मध्य प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है, देश के टैक्स पेयर का पैसा है, इसको आप अपनी ब्रांडिंग। अब देखिए, विपक्ष की आपत्ति एक तरफ है, सरकार के अपने दावे एक तरफ है। हालांकि बीजेपी एक बात ये कह सकती है, दावा कर सकती है कि 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को दिया जाएगा, उससे ज्यादा भी निकल सकता है, क्योंकि जब उस थैले में अगर, मैंने कहा अगर, पीएम की फोटो होगी, शिवराज की फोटो होगी, सीएम की फोटो होगी, तो दो वजनी लोगों की जब फोटो उसमें अगर होगी तो हो सकता है कि वजन भी बढ़ जाए थैले का। लेकिन अगर 10 किलो से वजन कम निकलता है उस थैले में तो फिर आप शिकायत जरूर कर सकते हैं और सरकार भी चाहेगी कि पूरा वजन, पूरा राशन लोगों तक पहुंचे, तो उसमें आपत्ति करने का आपके पास सदा अधिकार रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका स्वदेश जी, बहुत धन्यवाद आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश सोलंकी जी बीजेपी की तरफ से, स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे।